हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को झारखंड एएनएम का मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं। जो भी आप लोग का जो डेटा दिए थे आप लोग गूगल फॉर्म में, ठीक है, जो भी आप सबमिट किए थे, जो आप लोग से डेटा लिए थे हम, उसके बेसिस पे ये एनालिसिस पूरा रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक चीज़ फ्रेंड्स, किसी को भी कोई भी क्वायरी होगा, कुछ किसी भी तरह का, ठीक है, कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन से रिलेटेड ही, कोई भी आपका पर्सनल क्वायरी भी होगा, कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कुछ ओबीसी से रिलेटेड, कोई ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, कुछ भी किसी भी तरह का क्वायरी होगा, आप एकदम बिंदास मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड या कटअप से रिलेटेड ही बात करेंगे। आपका अगर कोई भी पर्सनल क्वायरी तो वो भी हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। जैसे बहुत सारा किन्हीं का मतलब अलग अलग डिफरेंट का डाउट होता है मन में, तो सभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सारा हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मतलब मोस्टली हम रिप्लाई दे देते हैं सबका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो गूगल फॉर्म का कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो थोड़ा सा जो पुराना वाला था वो क्लियर नहीं दिख रहा था, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो रिक्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिनको लगे कि ये वीडियो मतलब दोबारा बनाया गया तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, जो लोग देखे होंगे। और नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सीरियसली कि मतलब थोड़ा सा वीडियो जो है मतलब छोटा हो गया था, मतलब इसे जो पेज वगैरह है सब, ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह, जिसकी वजह से उन लोग को क्लियर नहीं दिख रहा था। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वीडियो को हम जूम करके बना रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली थोड़ा सा दिख सके। तो देखिए, जो भी डेटा मेरे पास आया था गूगल फॉर्म में, ठीक है, ये पूरा डेटा आप लोग के सामने एक बार पूरा दिखा देते हैं। इसमें हम कुछ डेटा लिए हुए, काफ़ी डेटा तो बहुत ज़्यादा आया हुआ था। ठीक है, लगभग 2000 के प्लस डेटा आया हुआ, तो हम यहाँ पे बस आप लोगों को एक होता है ना कि भरोसा के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि ये डेटा फर्जी डेटा या फिर ऐसे ही कटअप कुछ भी बना दे रहे हैं, नहीं। तो 2000 डेटा जो यहाँ पे डालना बहुत मतलब होता है ना कि फिर आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो बस एक दिखाने के लिए मतलब आप लोग का एनालिसिस के लिए यहाँ पे लगा दी हैं। ठीक है, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम बच्चे जो किस रेंज में भी लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पे फिल करने दिए थे, ठीक है, यहाँ पे नेम दिए थे, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 10th में आप लोगों को कितना % मार्क्स था। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना परसेंटेज 10th का भरे हुए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th का भरे हुए सारे कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे डाले हुए, नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हम बोले थे कि अगर किन्हीं का 0 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप 0 भर दीजिएगा, किन्हीं का अगर 5 का है तो 5 का। ये किन्हीं का मिस्टेक हुआ है, 99% कुछ लिखना चाह रहे हैं 9 ईयर वगैरह, तो मिसटाइप हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे भरने दिए थे। और सीबीटी मार्क्स जो है कितना आया था आपका 50 में, ये सारे मार्क्स हैं सीबीटी आउट ऑफ 50 मार्क्स। और आपका एएनएम का जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन था कि उसमें कितना मार्क्स आप लोग का आया था, ये सारे मार्क्स हैं। ठीक, तो एक एक करके इसको हम पूरा एनालाइज करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ भी रहता है, उस सबको स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका मार्क्स जो आप देखिएगा, एक चीज़ जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तभी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो टेंथ का परसेंटेज है, ठीक है, तो वो जो नोटिफिकेशन था आप लोग का, जो ऑफिशियल आप लोग को दिया गया, जो जिससे मेरिट बनेगा आप लोग, उसमें क्या लिखा गया 10th में, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। उसमें क्या क्लियरली लिखा गया कि जिनका 10th में अगर 60% या फिर उससे ऊपर है या इसके इक्विवेलेंट है तो उसको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर 45 या फिर 60 के बीच में अगर मार्क्स है तो उसको 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और यदि उसी का 45 के नीचे या फिर 45 के इक्विवेलेंट मार्क्स हैं तो आपको फिर वहाँ पे 10 मार्क्स मिलता। और 12th में भी सेम ऐसा ही था कि अगर 60% या फिर उसके इक्विवेलेंट या फिर उससे ज़्यादा अगर मार्क्स है, मतलब परसेंटेज, तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। और 45 से 60 के बीच में या इसको इक्विवेलेंट में तो आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा बोनस में। और आपको यहाँ पे इसके नीचे रहेगा 45% के नीचे या फिर इसको इक्विवेलेंट में तो 10 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है 10th में, पहले 10th का देखिए, उसके बाद उसमें देखेंगे। देखिए 55 है, 62.60 है, 62.60, 64 है, 46 है, 51 है, 65 है, 71.5 है। ठीक है, 46% है, 46%, 60, 74%। यहाँ पे देखिए 66.6, 69.9, 75, 45, 75, 37, 60। ठीक है, उसके बाद फिर 45%, 59.8, 59.8, 59.8, 57, 61। सारा इस तरह यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं टोटल। ठीक है, ये सारे डेटा आप देख सकते हैं, पूरा मतलब बहुत सारा डेटा था, तो पूरा आप लोग एक झलक देख लीजिए। ठीक है, अभी भी बहुत सारा डेटा है, आप देख लीजिए, इधर भी है, नीचे भी है। ठीक, ये सारे 10th के मार्क्स हैं।
तो एक चीज़ आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम, जो लगभग 80 to 90% कैंडिडेट का जो मार्क्स है, मतलब परसेंटेज है 80 to 90% कैंडिडेट का, वो लगभग समझ लीजिए कि 50% से तो ऊपर ही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो कैटेगरी, वहाँ पे जो क्राइटेरिया था 45 से 60 के बीच में, आराम से आप लोग को 15 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है इसमें 10th में। ठीक है, और आपका 12th में भी देखिए, अब यहाँ पे आप जब 12th का देखेंगे, यहाँ पे 12th का आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 70%, 63%, 63%, 67, 45, 52, 54, 55। ठीक है, ये पूरा आप जब देखेंगे तो इसमें भी जब आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का आप पूरा देख लीजिए नीचे तक, ताकि एक आपको आइडिया लग सके। ये रो है पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे पूरा, जब पूरा सीट को आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे इसको, तो इसमें आप लोगों को क्लियर होगा कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है, इसमें जो परसेंटेज है, इसमें लगभग आपका 45 से 60% के बीच में ही है। ठीक है, मैक्सिमम का। तो इसमें भी आप लोग 12th का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, इसमें भी मान लेते हैं कि 15 नंबर का बोनस मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, 15 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा आप लोग को। ठीक, उसके बाद एक्सपीरियंस देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो डाउट है एक्सपीरियंस को लेके है। ठीक, एक्सपीरियंस देखिए, इसमें क्राइटेरिया क्या है, अगर किन्हीं का, इसमें क्या था कि पर ईयर, मतलब पर ईयर जो है आपको 5 नंबर का बोनस मिलेगा पर ईयर, जो भी संविदा थे। यानी कि अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा, और ये मैक्सिमम मार्क्स है। अगर मान लेते हैं आपका, आप सोच रहे होंगे कि 11 साल का सर एक्सपीरियंस है तो कितना मार्क्स मिलेगा, तो भी आपको 50 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 मार्क्स मिलेगा। अगर किन्हीं का मान लेते हैं कि अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, किन्हीं का 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट का आप देख सकते हैं, इसमें भी वही हाल है कि किसी का 18 साल का एक्सपीरियंस है, किन्हीं का 5 का, फिर देखिए इधर 0 है, किन्हीं का 3 साल का, किसी का 1.6 का, ये किन्हीं के 50, शायद ये मिस टाइप हुआ होगा किन्हीं का। ठीक है, 5 साल मतलब 5 साल लिखना चाह रहे होंगे, ये 50 लिखा गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 ईयर का, 10 ईयर, 13, फिर 0, 17, 5, 4, 4, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी एवरेज अगर आप जब निकालेंगे ना, तो पता चलेगा इसमें भी कि लगभग मोस्ट कैंडिडेट का 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि आपको मतलब 25 से 30 मार्क्स का बोनस मिल गया। और अभी जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग के लिए भी बात करेंगे अलग से, क्योंकि वैकेंसी आप लोग को ठीक ठाक है वैकेंसी। ठीक है, आप लोग को वैकेंसी चार्ट भी दिखा चुके हैं दूसरी वीडियो में। ठीक, तो 3000 प्लस वैकेंसी आप लोग का टोटल। तो ऐसा तो नहीं है कि सब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस वाले ही रहेंगे, विदाउट एक्सपीरियंस वाले, तो दोनों का कट बताएंगे। ठीक है, पूरा एक बार पहले एनालिसिस देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो CVT मार्क्स है आउट ऑफ 50, यहाँ पे 31 मार्क्स, 28 मार्क्स, 28, 19, 34, 28, 36, 50, 34, ऐसे करके मार्क्स सबका है। ठीक है, देख लीजिए 23, 24, 30, 34, 43, 33, 35, यहाँ पे 26, 29, 29, 15। ठीक है, ये सारे देख सकते हैं आप। एवरेज अगर यहाँ पे आप कंक्लूड करेंगे इसमें भी, तो आपको 25 से 30 मार्क्स सबको मिला हुआ है। ठीक है, एवरेज 25 से 30 मार्क्स। ठीक है, 25 से 30 मार्क्स के आसपास मिला हुआ। इधर नीचे और भी डेटा आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं 25 से 30 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ANM का जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन था आप लोग का, जिससे आप लोग वहाँ पे डिग्री लिए हुए हैं, तो उसमें देख सकते हैं इसमें क्या रूल था कि आप लोग को यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। अगर 60% से ऊपर है तो आप लोग को 10 मार्क्स मिलेगा, और 60 और 45 और 60 के बीच में है तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उससे नीचे है तो फिर 5 मार्क्स। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ANM में जितने भी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे ANM किए थे, सबका देखिए 60% के ऊपर ही है। आप देखिए नोटिस करके, बहुत कम कैंडिडेट का यहाँ पे एक बच्चा का 60 के नीचे है, और नहीं तो इधर देखिए सबका 60% के ऊपर है। इधर भी देखिए आप 60% के ऊपर ही है, इधर भी अभी तक 60% के ऊपर है। ठीक है, एक कैंडिडेट का 10 है, बाकी बात सबका देखिए 60% के ऊपर ही है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें ANM का टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप फुल मार्क्स मान के चलिए कि सबको 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, 1-2 छोड़ के, क्योंकि सबका लगभग ठीक ठाक ही यहाँ पे मतलब बना हुआ। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर कंक्लूड करें हम, तो आप देखेंगे कि CVT मार्क्स जो था आप लोगों का 50 मार्क्स था। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए कि आप लोगों को 25 से 30 मार्क्स आ गया होगा, इजीली आ गया होगा इतना। ठीक है, क्योंकि आप दिखाएं अभी सीट में कि मैक्सिमम बच्चे का इतना मार्क्स आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं आपका भी आ गया होगा। ठीक है,
एनएम का टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप फुल मार्क्स मान के चलिए, क्योंकि आप लोग का एनएम में दिया गया 60% के ऊपर ही परसेंटेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद 10th में मान लेते हैं कि सब मोस्ट कैंडिडेट का कि 45 से 60% के आसपास आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और एएनएम का टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 10 मार्क्स मिल गया, और सीबीटी में मान लेते हैं एवरेज जो है यहाँ पे 20 से 25 मान लेते हैं कि 20 ही मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, कि 20 मार्क्स ही आपको मिला। और इधर आपका 12th में मान लेते हैं 15 मार्क्स मिल गया अगर 45 से 60 के बीच में तो। और आपका जो एक्सपीरियंस मान लेते हैं 5 साल का भी होगा तो 25 मार्क्स, ठीक है। तो 85 to 80 के आसपास जिनका बन रहा होगा आप इजीली उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एनालिसिस के ऊपर ही आप लोगों को बता रहे हैं। और जिनका एक्सपीरियंस 0 है, ठीक है, उन लोग को कट ऑफ थोड़ा सा और कम जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मतलब इसी के रेंज में रहने वाला बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा आप लोगों, क्योंकि कैंडिडेट भी तो एक्सपीरियंस वाले थोड़ा कम होंगे, क्योंकि सीट भी तो बहुत ज़्यादा है। ये भी आप देखिए कि लगभग 3000 प्लस सीट है आप लोग को, कितने सारे इसमें एक्सपीरियंस वाले को, बहुत आपका नॉर्मल इसी रेंज के आसपास मान के चलिए कि अगर इतना आप लोग को आ रहा है तो आराम से आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगा आप लोग को तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।